नमस्कार दोस्तों, सामान्य ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1 में दिया गया है, अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साबरमती नदी के तट पर अहमदाबाद स्थित है। सवाल नंबर 2, भारत की सबसे बड़ी जेल कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी जेल कौन सी है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तिहाड़ जेल। तिहाड़ जेल भारत की सबसे बड़ी जेल है। सवाल नंबर 3 में दिया गया है, प्रति वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22 मार्च को प्रति वर्ष जल दिवस मनाया जाता है। सवाल नंबर 4, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंचनजंगा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर में से एक है। सवाल नंबर 5, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर लीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। सवाल नंबर 6, हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं या प्रसिद्ध रूप से जुड़े हुए हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांसुरी। बांसुरी से संबंधित हैं हरि प्रसाद चौरसिया जी। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 22 जुलाई 1947 को। जी हाँ दोस्तों, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैटिन भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है 9, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर जी नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय पुरुष थे। अगला क्वेश्चन है 10, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लुएन हाक ने जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी। अगला क्वेश्चन है 11, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा NH 44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला क्वेश्चन है 12, IPL की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2008 में IPL की शुरुआत हुई थी। सवाल नंबर 13 में दिया गया है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा से लगे हुए हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 राज्य सटे हुए हैं। 9 राज्य सटे हुए हैं भारत में, कुल राज्य। अगला क्वेश्चन है 14, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल पाल वंश का संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है 15 में दिया गया, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वुलर झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक मानी जाती है वुलर झील को। अगला क्वेश्चन है 16, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 महासागर हैं पृथ्वी पर कुल। अगला क्वेश्चन है 17, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 महाद्वीप। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो 7 महाद्वीप हैं। सवाल नंबर 18, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। अगला क्वेश्चन है 19, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। अगला क्वेश्चन है 20, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मीरा कुमार, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी थी। अगला क्वेश्चन है 21, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी में से एक है। सवाल नंबर 23 में दिया गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। अगर जनसंख्या के मामले में होता तो उत्तर प्रदेश हो जाता, तो इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा सी राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर। अगला क्वेश्चन है 24, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगला क्वेश्चन है 25, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक। अगला क्वेश्चन है 26, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अगला क्वेश्चन है 27, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। सवाल नंबर 28 में दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 29, कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत को कबड्डी का जन्मदाता कहा जाता है। सवाल नंबर 30, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। सवाल नंबर 21 में दिया गया है करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सवाल नंबर 32, सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए थे? तो सही आंसर होगा ऑप्शन 10 गुरु हुए थे सिख धर्म में, सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 33, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर ने नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई थे। सवाल नंबर 34, किस भारतीय राज्य को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश को उगते हुए सूरज के नाम से भी जाना जाता है। सवाल नंबर 35 में दिया गया है जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर। अगर बात होती क्षेत्रफल के आधार पर तो राजस्थान हो जाता। अगला क्वेश्चन है 36, तमिलनाडु के शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भरतनाट्यम, तमिलनाडु के शास्त्रीय नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 37, भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1853 में भारत में पहली यात्री ट्रेन चली थी। सवाल नंबर 38, किस शहर को प्रधानमंत्रियों का शहर कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इलाहाबाद। जी हाँ दोस्तों, इलाहाबाद को प्रधानमंत्रियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। सवाल नंबर 39 में दिया गया है भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का क्या नाम है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत रत्न। जी हाँ दोस्तों, भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न के नाम से जाना जाता है।
सवाल नंबर 40, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसरो। जी हाँ दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का नाम इसरो है। धन्यवाद दोस्तों।